विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में हम नारद ऋषि की बात करेंगे। एक आश्रम था। आश्रम में अनेक ऋषि मुनि रहते थे। रात दिन भजन कीर्तन चलता था। उसी आश्रम में एक गरीब औरत रहती थी और आश्रम की सेवा करती थी। सुबह उठकर झाड़ू लगाना, गाय के नीचे से गोबर हटाना, स्नान करके हवन के लिए लकड़ी लाना, वृक्षों को पानी पिलाना। परंतु ये औरत रोज चिड़ियों को, पशु पंखियों को दाना डाला करती थी। उसका नित्य नियम था। फिर आश्रम में रहने वालों की सेवा करना। ऋषि मुनि वृक्ष के नीचे बैठकर शास्त्रों की चर्चा करते और वेदों का पाठ करते। समय के साथ जीवन चलता रहता है कि गरीब औरत को एक बेटा हुआ। गरीब औरत आश्रम का काम करती और बच्चे को ऋषि मुनि अपने पास रखकर खिलाते थे और आशीर्वाद देते थे कि तुम श्री हरि के भक्त बनना और पूरे संसार की सेवा करना। ऋषियों ने उसका नाम नारद रखा। 2 साल का नारद ऋषि मुनियों के गोद में बैठते। ऋषि लोग विद्यार्थियों को पढ़ाते, नारद सुनते और याद रखते। छोटे छोटे हाथों से नारद ताली भी बजाते थे। अब वो वेद मंत्र का गान करने लगे। ऋषियों को आनंद प्राप्त होता था। छोटी उम्र में ही ऋषियों का संग पाके नारद जी की बुद्धि तेज हो गई। एक रात नारद जी की जो माँ थी वो लकड़ी लेने के लिए गई तो उसे सांप ने काट लिया। नारद जी माँ बिना के हो गए। ऋषि मुनियों ने कहा कि भगवान ही माँ है, भगवान ही बाप है। नारद भक्ति में लीन होने लगे। एक ऋषि ने नारद जी को छोटा सा तंबूरा, एक तार वाला वाद्य यंत्र बना दिया। नारद एक तार के तंबूरे से नारायण नारायण का गान करने लगे। एक दिन सुबह उठकर अपना तंबूरा लेके आश्रम छोड़ उत्तर दिशा की तरफ चल दिए। नदियाँ, गांव, जंगल घूमते हुए वो गंगा किनारे पहुँचे। गंगा में स्नान किया और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हरि कीर्तन करने लगे। भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मुझे गोद ले लो, आप ही मेरे माँ बाप हो। ऐसी भावना करके प्रेम में विवल होके रोने लगे। उनकी आँखों से सतत आंसू बह रहे थे। ऐसा करते हुए ईश्वर ने उनको शांत किया। वो एकदम खुश हो गए और खुशी खुशी भगवान को भजने लगे। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और नारद ऋषि को अपना सेवक बनाया। तब से नारद तीनों लोकों में प्रभु कीर्तन करते हुए भ्रमण करने लगे। किसी भी लोक में किसी भी देवता के पास वो जाने की शक्ति प्राप्त किए और भगवान के प्रिय हो गए। आज भी नारद भगवान के पत्रकार बनकर पूरी दुनिया के समाचार पूरी दुनिया में फैलाते हैं और नारायण नारायण इस मंत्र का जाप करते हैं। तो ऐसी ही बातें जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए
चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी पूरी ज्योतिष हम आपको बताएंगे और जो ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी कर देंगे। चैनल सब्सक्राइबर ज़रूर करें।